वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो 4:30 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज हमको बहुत सारे काम निपटाने हैं। मतलब ये वीडियो है अष्टमी की, तो मतलब मंदिर भी जाना है और घर पे भी पूजा वगैरह करना है, तो इसीलिए हम मतलब जल्दी उठ गए। और छोटे वाले बेटे का जो है स्कूल भी खुला हुआ है। हम सोच रहे थे शायद अष्टमी और नवमी की छुट्टी हो, लेकिन उसके स्कूल में जो है छुट्टी नहीं दी गई है, तो उसको स्कूल भी भेजना है, तो इसीलिए हम जल्दी उठ गए हैं। और हमारे यहाँ मतलब घर में जो है एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, सब लोग अभी सो रहे हैं और केवल मैं उठ गई हूँ क्योंकि हमको जो है काम करने हैं, लंच भी बनाना है, पूजा भी करना है, मंदिर भी जाना है, तो ये सब काम करने हैं। तो फिलहाल सारे काम हमने निपटा लिए हैं, किचन भी साफ कर लिया है और मंजन वगैरह करके अपना फ्रेश होके और नहा के अब आ चुके हैं। तो फटाफट चल के कर लेते हैं अपनी जो थोड़ी बहुत पूजा करते हैं। ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाती हूँ, जितना कर पाती हूँ बस यही बहुत है। बस श्रद्धा से करती हूँ जितना करती हूँ, तो बस हमारी वही छोटी मोटी पूजा जो रहती है। तो यहाँ दीपक वगैरह मतलब लगा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि पूजा में सबसे पहले दीपक लगाना मतलब अच्छा होता है, और कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले दीपक लगाया ही जाता है। तो यहाँ हमने मतलब दीपक वगैरह लगा लिया है और अभी हमको लंच भी बनाना है। तो मंदिर जाने से पहले हम लंच बनाएंगे, क्योंकि मंदिर जाएंगे तो वहाँ लेट हो सकता है, इसीलिए सोच रहे हैं कि पूजा करके और सबसे पहले किचन में लगते हैं। तो लहसुन प्याज नहीं छुएंगे क्योंकि पूजा करना है, तो मतलब लहसुन प्याज नहीं छूना है, तो इसलिए पराठा केवल बनाएंगे। और सब्जी थोड़ी सी रखी हुई है शाम की, तो अपना उससे काम चल जाएगा। तो पूजा वगैरह हमने कर लिया है और सबसे पहले भगवान का प्रसाद तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ वही जो मतलब पंचमेवा बोलते हैं, क्या होता है, ड्राई फ्रूट से होते हैं, तो उसको हम कट कर रहे हैं। इसको अपना कट करके और डिब्बे में भर कर रख देते हैं, तो भोग वगैरह लगाने में बहुत आसानी होती है। तो मतलब शाम को लेकर आए थे, तो शाम को नहीं कर पाए थे, हमने सोचा सुबह नहाकर और फिर अच्छे से अपना भोग तैयार कर कर और रख देंगे। तो पूजा करके आए तो सबसे पहले हमने सोचा कि पहले भगवान का भोग जो है तैयार कर देते हैं। और क्या होता है कि अगर कोई चीज़ बनाओ तो उसमें लहसुन प्याज पड़ा रहता है, तो भगवान का भोग तो लगाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मतलब ऐसा प्रसाद बना के रख देते हैं, तो अपना आराम रहता है। तो चाहे जो बनता हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो भगवान का प्रसाद वगैरह हमने तैयार करके रख दिया है मंदिर में। तो अपना हस्बैंड जब पूजा करेंगे तो भोग वगैरह लगा देंगे, हम अपना पूजा वूजा करके आ गए हैं। तो यहाँ जो है बेटे के लिए पहले पराठा बना देते हैं, क्योंकि आटा लगा हुआ थोड़ा रखा हुआ था, तो हमने आटा नहीं लगाया है। वैसे हम आटा मतलब लगा कर रखते नहीं हैं, लेकिन शाम को जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया था आटा, तो हमने रख दिया था फ्रिज में कि अपना सुबह उसी से बना लेंगे। और वैसे तो कहते हैं कि बचा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभार रख देते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत बचता है तो डाल देते हैं, गाय वगैरह खा लेती हैं, लेकिन हमने कल शाम को जो है रख दिया था कि अपना सुबह पराठा बना देंगे, क्योंकि हमको पता था कि सुबह हमको बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ेंगे, इतने सारे काम होंगे और अकेले हमको करना है। तो इसीलिए बड़े वाले बेटे को हमने जगा दिया था, तो वो अपना बाहर धुलाई वगैरह कर रहा है। तो जब तक वो बाहर धुलाई करके और नहाएगा, तब तक हम इधर बेटे के लिए जो है लंच तैयार कर लेंगे, क्योंकि लंच तैयार करके जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमको मतलब वापस आके लंच बनाना है। और हो सकता है कि बेटे को लेट भी हो जाए, तो इसीलिए हमने सोचा कि मतलब पराठा बना कर रख देंगे और सब्जी रखी ही हुई है। तो हस्बैंड से बोल दिया है कि अपना हम चले जाएंगे, तो इसका टिफ़िन जो है आप पैक कर देना। तो सारी तैयारी करके हम जाएंगे, तो अपना ड्रेस वगैरह पहना के, और ड्रेस तो वैसे भी अपने आप से पहन लेता है, बस थोड़ा बहुत वही ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो अपना पराठा बना कर रख देंगे, तो हस्बैंड अपना टिफ़िन वगैरह पैक कर देंगे। और इतनी जल्दी टिफ़िन पैक करके जा भी नहीं सकते,
कि अभी गरम गरम पराठा ऐसे रख देंगे तो टिफ़िन में जो है थोड़ा सा भाप बन जाता है तो खोल नहीं पाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई बार इसके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब लंच इसके स्कूल में गिर गया है टिफ़िन खोलते हुए, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से रखती हूँ। वैसे क्या होता है कि गिर जाता है फिर आके बताता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि बताओ इतनी मतलब देर ऐसे रहा बिना खाए पिए, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने हस्बैंड से बोला कि हम बना के रख रहे हैं और बाद में पराठा जो है थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो आराम से ध्यान देके अपना रख देना, तो वो अपना बाद में लंच वगैरह रख देंगे। और अब हम तैयार होके अपना निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो तैयार क्या, साड़ी पहन ही लिए थे, मंदिर जाना था तो इसीलिए हम साड़ी भी डाल लिए थे, क्योंकि मंदिर वगैरह में साड़ी वाड़ी पहन के जाओ तो अच्छा लगता है। तो बस टिफ़िन वगैरह आप लोग देख सकते हैं निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड को कुछ पता ही नहीं है क्या कहाँ रखा है। तो वही बोल रहे थे कि टिफ़िन बोतल जो है सब सारी चीज़ें इकट्ठा रख के जाओ और फिर बाद में जो है हम अपना लंच वगैरह पैक कर देंगे। तो उनके लिए इंतज़ाम करके और फिर निकल लिए हैं मंदिर के लिए। तो ये रास्ते का कुछ नज़ारा है और आ गए हैं मंदिर। तो मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी मुश्किल से 5-7 मतलब 5-7 मिनट का रास्ता है, सॉरी। और बस यहाँ आ गए हैं तो भोले बाबा को जल चढ़ा देते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। और हनुमान जी का भी मंदिर है, वैसे तो माता रानी के मंदिर भी जाना चाहिए, लेकिन माता रानी का मंदिर हमारे आसपास में नहीं है, ज़्यादा दूर था। तो इसीलिए माता रानी के मंदिर हम नहीं जा पाए हैं, उनका पूजा तो अपनी घर ही पे कर लिए हैं। बस करीब 4:30 बजे उठ गए थे, काफ़ी अंधेरा था और हमको मंदिर भी जाना था और घर पे भी पूजा पाठ करना था, तो इसीलिए बहुत जल्दी उठ गए थे और बच्चे को भी स्कूल भेजना था। पहले तो सोचे थे कि शायद हो सकता है स्कूल में छुट्टी हो, लेकिन स्कूल में छुट्टी थी नहीं, तो फिर बच्चे को भी स्कूल भेजना था। तो 4:30 बजे उठ गए थे। उसके बाद किचन वगैरह साफ़ किया, फिर मंदिर में साफ़ सफाई की और बाल धुल के नहा लिए और उसके बाद पूजा वगैरह किया और फिर चले गए मंदिर। हमने कहा चलो सुबह सुबह अपना बढ़िया मंदिर होके आते हैं, अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो चले गए थे मंदिर और फिर बेटे के लिए वही पराठा अपना बना दिया और पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी तो उसको लंच दे दिया है, क्योंकि शाम को हमने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी बच गई थी, तो वही सब्ज़ी शाम की थी और पराठा हमने बना दिया है, तो उसका भी लंच हो गया और बाकी और सारे काम हो गए हैं। और बस वही है कि अभी घर के जो वही काम हैं थोड़ा बहुत रह गए हैं, तो आप चल के करते हैं, बाकी तो सारे काम हो गए हैं। लेकिन अभी व्रत वाला कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि किचन साफ़ करेंगे तभी बनाएंगे। और बाकी हस्बैंड का और छोटे वाले बेटे का हो गया है, बड़ा वाला बेटा तो हमारे साथ वो भी व्रत है, तो इसीलिए उसका भी अभी कुछ नहीं हुआ है। उसने फल वगैरह ले लिया है और हमने जो है पानी पी लिया है, क्योंकि मेरी पानी पीने की आदत है और पानी मैं नहीं पीती हूँ तो लगता है कि पेट में जलन सी होने लगती है। तो सुबह सुबह 1-2 गिलास पानी बढ़िया से पी लो, उसके बाद चाहे पूरा दिन कुछ ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए हमने मतलब पूजा पाठ करके और मंदिर से आके पानी पी लिया है और अब चलते हैं। तो किचन वगैरह बढ़िया से साफ़ करेंगे, उसके बाद जो थोड़े बहुत काम बचे हैं उनको निपटाएंगे और फिर दोबारा से नहाएंगे, क्योंकि बस यही होता है कि व्रत में 2-3 बार हमको नहाना पड़ जाता है। कि मेरी क्या आदत है कि अगर मतलब किचन के जैसे जूठे बर्तन वगैरह धुले और कपड़ा वपड़ा जैसे है धुला, तो यही मन करता है कि नहा लें, फिर मन नहीं मानता है, तो इसीलिए सारा काम करके अब फिर से नहाएंगे और उसके बाद कुछ बनाएंगे अपने लिए। तो देखते हैं क्या बनाएंगे। और फिलहाल तो बेटा है ना, तो बेटा को तो आलू के अलावा कुछ भी उसको पसंद ही नहीं आता है व्रत में। बस मम्मी आलू भून दो, आलू फ्राई कर दो, बस आलू उसको पसंद आता है। हमको तो आलू नुकसान करता है, लेकिन क्या करें, बेटे के साथ थोड़ा बहुत ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। व्रत रहो तो भाई व्रत की तरह रहो। और मुझे तो यही है कि हम चाहे पूरा दिन ना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम बढ़िया एकदम अच्छे से रहते हैं। यही था आज का। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।
और हाँ, लाइफ को एंजॉय करते रहना, जो कि बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।